हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि होंगे वाक्य कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। तो व्याख्या और प्रश्न दोनों पर ही उचित ध्यान दीजिएगा। आर में आपको 60 में से एटलीस्ट 58 पाने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, सबसे पहले जो अनेकों होता है ना, ये कभी नहीं होता। ये जो शब्द है अनेकों, यही गलत है। अनेक होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही हो जाएगा अशुद्ध। वह अनेक मामलों में गवाह था, ये हो जाएगा अनेकों इज इनकरेक्ट। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। देखिए, नूपुर की मात्राएं देख लीजिए, नू फिर पू पर ऐसे। आपकी मनः कामना पूरी हो, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, ये सभी क्या है, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे अशुद्ध पूछा है तो अनेकों की वजह से यह वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये सही है। देखिए, सांसारिक गलत लिखा है, सांसारिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी देवनागरी लिपि, तो लिपि भी गलत लिखा हुआ है, इसकी जो वर्तनी है यह गलत है। ठीक है, और अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक नहीं होता है, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। 2017 में पूछा गया है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, दिस इज शुद्ध। संसारिक नहीं होगा, लिपि नहीं होगा और अत्याधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, इसके जो दो आंसर्स दिए गए हैं, मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये तो शुद्ध है। लेकिन पत्र किसके नाम पर, ये पर नहीं होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है। फिर अगर बात करें 1 रुपये में कितने पैसे थे, 1 रुपया में कितने पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी एंड सी आपका अशुद्ध है। भारत एक समृद्धिशाली देश है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आपको बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, ये तो गलत है। ठंडी तो बर्फ़ होती ही है, बर्फ़ सिर्फ बोल देंगे और आग बोल देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा आग गर्म होती है, ठंडी बर्फ़ होती है। तो ये ठंडी और गर्म ये दोनों ही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे शुद्ध की, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह शुद्ध है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स 2021 में ये पूछा गया है। ओके, और अगर हम बात करें स्वस्थ में वर्तनी की त्रुटि थी और व्यायाम करना चाहिए, और ये करके का प्रयोग करना अनुचित है। एक एक कर, ठीक है, एक एक कर सभी मर गए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होगा, एक एक करके नहीं होगा, व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमने ऑलरेडी आपको ये सभी कवर कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य बताना है। तो पूज्यास्पद व्यक्ति कभी नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। ये सभी शुद्ध हैं, परंतु अशुद्ध क्या होगा, पूज्यास्पद। पूज्यास्पद वर्ड ही अशुद्ध है, तो यहाँ पे होगा पूज्य या फिर पूजनीय। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण, ये तरुण गलत है, यहाँ मुक्त हस्त से भी नहीं होगा। ठीक है, तो तरुण का जो ये रू है ना, रू में बड़ी ऊ की मात्रा नहीं होगी, रू में छोटी ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो यह वाक्य क्या है, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें तो चरखा काता नहीं जाता बल्कि चलाया जाता है। चरखा क्या है, काता नहीं, सूत काता जाता है, लेकिन चरखा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य आपको शुद्ध है, देखिए बताना है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, यह जो वाक्य है यह शुद्ध है। विषयक चर्चा, संबंधित चर्चा, संबंधित चर्चा, ये सभी क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है।
और अगर हम बात करें, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं की जो वर्तनी है गलत है, छोटी ऊ की मात्रा होगी। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यह भी गलत है, ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपया, और साधु, साधु भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। कुआं यहाँ पे गलत है, साधु भी गलत है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, इस तरीके से अगर लिखा होता तो सही होता। और यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, ये भी सही है, साधु को भिक्षा दो, ठीक है। साधु गलत है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं, कुआं भी इस तरीके से लिखी जाएगी और साधु भी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो परमात्मा के अनेक नाम है, अगर अनेकों हो जाता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन परमात्मा के अनेक नाम है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नौकर आटा पिसवाने गया, एक गुलाब के फूल, नो इट्स इनकरेक्ट, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, ठीक है। एक गुलाब के फूल गलत हो जाता है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये सभी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए, तो नौकर गेहूं पिसवाने गया है, यह शुद्ध वाक्य होगा। और ये आटा पिसवाना नहीं होता, आटा को और कितना आटा पिसवा के मैदा थोड़ी बनवाना है, गेहूं पिसवाने गया है ना, तो गेहूं वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये सही है, ठीक है। गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये सब कंपनी वाले भी ना। फिर उसके बाद फूल गूंथ कर, क्योंकि कई फूल गूंथ कर एक माला बनाते हैं ना, कई फूल गूंथ कर एक माला बनाए जाते हैं गुलाब के फूल। लेकिन अब आप बोलेंगे कि एक गुलाब के फूल की माला लाओ, तो ये तो गलत हो जाएगा, गुलाब के फूल की एक माला लाओ, ठीक है। तो ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना कि यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, गलत, ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, मतलब जो अगर आप बीमार हैं, पीड़ित हैं, ज्वर है आपको, तो उसकी सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो लिखा है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, अनेक भी हैं पुस्तकें भी हैं, तो ये सही लग रहा है। हर एक विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थियों, हर एक तो पहली बहुवचन है, विद्यार्थियों हो जाएगा तो ये तो गलत है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेकों, ये भी गलत है, अनेकों आपको देखते ही बिल्कुल गलत काट देना है। हर एक विद्यार्थी, ये भी गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य बताना है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने। अब देखिए यहाँ बढ़िया है, मोहन बढ़िया काम कर रहा है, गेहूं पिसवाने गया है चक्की पर। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सही बात है। उसके घर के पास एक मिठाई की, अरे एक मिठाई की दुकान थोड़ी, वहाँ दुकान में एक ही मिठाई थोड़ी मिलती है, तो इसका ये जो है ना, ये अशुद्ध हो जाएगी। जैसे गुलाब का एक फूल वाला था ना, तो उसी तरीके से एक मिठाई की दुकान वाला भी है। उपर्युक्त कथन असत्य है, तो अब ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा गया है, उपर्युक्त। अब यहाँ बात करें, देखिए, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, दुकान क्या है, एक है, लेकिन एक मिठाई की दुकान है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह तो गलत है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, अगर ये रहता तो ये सही हो जाता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह कविता, देखिए अनेक यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिखा गया है, सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है, ये हो जाएगा, भी नहीं होगा। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य आपको बताना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आरओ प्री 2016 पुनर्परीक्षा में ये चीज़ पूछी गई थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी यहाँ पे हटा दिया गया है, इन दोनों में यही अंतर है, केवल भी यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो केवल हटा दिया गया है, भी यहाँ पे हटा दिया गया, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता हटा दिया गया है, तो काट देते हैं इसको। और यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, अनेक की वजह से। और यूपीआरओ प्री 2016 पुनर्परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध वाक्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।